लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। उसी समय वहाँ कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय में बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। या तुम सब समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शिलोह का गुम्मट गिराकर और दबकर मर गए यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। फिर वह ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख उगान के एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह इसमें फल ढूंढने आया, परंतु उसे कुछ ना मिला। तब उसने माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ, परंतु कुछ नहीं पाता। इसे काट डाल, ये भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे है? उसने उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। अगले वर्ष यदि ये फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। सबत के दिन कुबड़ी स्त्री की चंगियाई। वह सबत के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो, वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रोधित होकर कि यीशु ने सबत के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो, पर सबत के दिन नहीं। पर प्रभु ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? ये स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों की लंबी अवधि तक बांध रखा था। इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या सबत के दिन आवश्यक नहीं? जब उसने ये कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन सब कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुई। राई के दाने और खमीर का दृष्टांत। अतः उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे एक मनुष्य ने अपने उघान में बोया। वह बढ़कर पेड़ बन गया और आकाश के पंछियों ने उसके डालियों पर बसेरा किया। फिर उसने कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। संकरा मार्ग। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश देता हुआ यरूशलेम जा रहा था। तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? उसने उनसे कहा, संकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे पर सफल ना होंगे। एक बार जब गृह स्वामी उठकर द्वार बंद कर देता है तो तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाते रखो, हे स्वामी, हमारे लिए खोल दो। तब वह तुम्हें से कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। जब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तुमने हमारी गलियों में उपदेश दिया, तब वह कहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। हे सब कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सब नबियों को
तो परमेश्वर के राज्य में परंतु अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे तो वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से परमेश्वर के राज्य में आकर लोग भोज में भाग लेंगे। और देखो, कुछ अंतिम है जो प्रथम होंगे और कुछ प्रथम है जो अंतिम होंगे। यरूशलेम के लिए विलाप। ठीक उसी समय कुछ फरीसी आकर उससे कहने लगे, यहाँ से निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, उस लोमड़ी से जाकर कहो कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना लक्ष्य पूरा करूँगा। फिर भी मुझे आज, कल और परसों यात्रा करना आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई नबी यरूशलेम से बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, वह नगरी जो नबियों को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पथराव करके मार डालती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, पर तूने ये नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजड़ा पड़ा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे उस समय तक नहीं देखोगे जब तक ये नहीं कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।